दूसरों को सुख, मान और सम्मान देना ही रामत्व है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि उनके व्यक्तित्व में स्त्री के सम्मान का सर्वोत्तम सद्गुण सर्वोत्तम आभा से प्रकाशित है। राम जन्म उत्सव के पर्व पर उनके अनेक गुणों का व्याख्यान किया जाता है। राम नवमी अर्थात भगवान श्री राम के जन्म उत्सव का पावन पर्व। श्री राम का जीवन पितृभक्ति, मातृ प्रेम, मित्रता, विनम्रता, शालीनता, त्याग और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का प्रतिमान है। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है स्त्री के प्रति आदर, पत्नी की भावनाओं का सम्मान, स्त्री को समाज की मुख्य धारा में रखने का संकल्प और स्त्री का अनादर करने वाले को दंड देने का कार्य। राम नवमी के बहाने हम राम को याद करते हैं। राम को याद करने से ही कुछ नहीं होता, राम के गुणों को स्वयं में धारण करना ही सच्ची सच्ची रामनवमी का उत्सव मनाना है। जहां स्त्री है वहां उत्सव है। श्री रामचरितमानस की कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए राम ने एक आश्रम देखा। उस आश्रम में न पक्षियों की चहचहाहट थी, न प्रकृति का सौंदर्य, चारों ओर वीरानी छाई हुई थी। राम के पूछने पर विश्वामित्र ने एक शिला दिखाई जो वास्तव में एक श्रापित स्त्री अहिल्या थी। महर्षि की आज्ञा पर राम ने उस शिला को जैसे ही अपना चरण स्पर्श कराया, वह शिला अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। राम ने न केवल अहिल्या को श्राप मुक्त किया बल्कि सिखाया कि जिस समाज में स्त्रियों के प्रति अन्याय, भेदभाव और हिंसा होती है वहां स्त्रियां मानो पत्थर बन जाया करती हैं। ऐसे घरों से प्रकृति रूठ जाती है और मनुष्य तो क्या, पक्षी तक वहां नहीं आते। इसलिए सदैव स्त्री का सम्मान करना चाहिए ताकि समाज व घर में उमंग उल्लास रहे। मां की आज्ञा सदैव कल्याणकारी। राम को वनवास केकई के कारण प्राप्त हुआ। राम कौशल्या के पुत्र थे और वे माता केकई को भरत से भी अधिक प्रिय थे। फिर भी अपने पुत्र भरत के मोह में केकई ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। राम इससे तनिक भी विचलित ना हुए बल्कि उन्होंने केकई का आभार ही माना। अद्भुत है कि पति दशरथ और पुत्र भरत सहित सारे जगत ने केकई की निंदा की, किंतु राम वन के कष्ट पाकर भी केकई के प्रति सम्मान से भरे रहे। चित्रकूट सभा में जब भरत ने पारिवारिक कलह के लिए माता केकई पर दोषारोपण किया तो राम ने कहा, हे भरत, माता को वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरुओं व सज्जनों का सत्संग नहीं किया। यही राम और शेष का फर्क है। माता की आज्ञा का पालन संतान के लिए सब प्रकार के सुख व कल्याणकारी होते हैं। स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले को दंड। राम स्त्रियों का सम्मान करते हैं और उसका अपमान करने वाले को दंडित करने में तनिक भी विलंब नहीं करते। बाली वध की कथा इस संबंध में महत्वपूर्ण है।
सुग्रीव ने मैत्री के बाद राम को किष्किंधा के राज्य से अवगत कराया। राम को ज्ञात हुआ उसके भाई बाली ने न केवल उसे किष्किंधा के राज्य से निष्कासित किया, बल्कि उसकी पत्नी को भी बलपूर्वक ले गया। बाली का यह कदाचरण सुनकर राम अत्यंत असहज हो उठे। राम कथा के अनुसार अंततः सुग्रीव ने बाली को ललकारा और दोनों भाइयों के बीच युद्ध के दौरान राम ने अमोघ बाण चलाकर बाली का वध कर दिया। मरते समय बाली ने सम्मुख आए राम को उलाहना देते हुए कहा, आपसे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, फिर मुझे इस तरह छुपकर क्यों मारा? तब राम ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे दंड देने में कोई पाप नहीं होता। स्पष्ट है कि स्त्री हर रूप में आदरणीय है। समाज में जो भी उसके प्रति दुर्भाव रखता है वह दंडनीय है। पत्नी की भावना का सम्मान। राम कथा प्रमाण है कि वनवास केवल राम को प्राप्त हुआ था। लक्ष्मण भाई के स्नेह में और सीता पति के प्रेमवश साथ बन गई। राम ने सीता को साथ ना चलने के लिए बहुत समझाया और वनवास के कष्ट से भी अवगत कराया, किंतु जब सीता हर कष्ट सहकर भी साथ चलने के हठ पर अड़ी रही तो राम ने पत्नी के हठ में छुपे प्रेम को महसूस किया। न केवल साथ लेकर पत्नी की भावना को मान दिया, बल्कि अत्यधिक ख्याल भी रखा। पंचवटी में जब खरदूषण ने आक्रमण किया तो राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित भेज दिया और अकेले ही सारे राक्षसों को मार डाला। उन्होंने सिखाया कि स्त्री को आगे रखकर पीछे से वार करना रावण वृत्ति है, जबकि स्त्री को सुरक्षित कर चुनौती का स्वयं सामना करना राम का स्वभाव है। स्त्री की आन के लिए महायुद्ध। भगवान श्री राम ने स्त्री की आन के लिए मनुष्यता के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा और विजयी हुए। देवी सीता के अपहरण के बाद घोर वन में राम प्रायः असहाय थे। साथ में कोई भी ना था तो केवल अनुज लक्ष्मण, मगर राम विचलित न हुए। वनराज सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान से सीता का पता लग जाने के बाद लंका पर धावा बोला। पत्नी के प्रेम में संसार में पहली बार सागर पर सेतु बना देने वाले राम ही थे। अंत में रावण को मारकर उन्होंने सीता के प्रति किए अपराध का उसे दंड दिया। ध्यान रहे, प्रतिशोध के लिए स्त्री का हरण करना रावण की वृत्ति है, जबकि स्त्री की आन के लिए रावण जैसा दुर्जय शत्रु से भिड़ जाना श्री राम की वृत्ति है। लोक स्त्री की आन के लिए संघर्ष करने वाले को भगवान मान पूछता है, जबकि उसे रुलाने वाले का रावण की तरह समूल नाश हो जाता है। तो ऐसे गुणों से भरे श्री रामचंद्र जी की रामनवमी अर्थात श्री राम के जन्म उत्सव पर राम जी को सत सत नमन।